प्रकृति में हर तरह की जीवियां हैं, लेकिन सब जीवियों के अंत तो एक दिन निश्चय ही है। वो मरने के बाद कहाँ जाता है, वो सब राज बनकर ही रह गया है। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। गुजरात में एक छोटा सा गांव था और वहां के लोग वहां पर सुख और शांति से जी रहे थे। जन्माष्टमी आने में थोड़े दिन ही बचे थे और वो लोग हर साल जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से करते थे। उस दिन दही भरे हुए मटके फोड़कर खुशी से रंग खेलते थे और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। गांव के हर घर से लोग जन्माष्टमी के आचरण के तैयारियों में लगे हुए थे। उस गांव में विनोद नाम के एक लड़का था। वो भी त्योहार के तैयारियों में लगा हुआ था। उसको त्योहार की मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, इसीलिए वो 5 बजे ही उठकर गांव के आखिर में बने उस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की तरफ जाने लगा। उसके घर मंदिर से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही थी और वो उस रास्ते पे अकेला था और जाते जाते उसको कुछ ही दूर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। विनोद को ऐसा लगता है कि ये लड़का गांव के ही होगा। मैं इसको साथ में लेकर जाऊंगा तो थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाएगा, साथ ही काम भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। वो ऐसा सोचकर उसके पास आने लगता है और उस लड़के के पास आते आते कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ने लगता है। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसके पास आकर पूछता है, हे, तुम हमारे गांव के ही हो ना? मेरे साथ चलोगे? मैं मंदिर जा रहा हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मुझे थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाएगी। वैसे भी भगवान का काम है ना, हम सबको मिलकर ही करनी चाहिए, है ना? क्यों, मेरे साथ चलोगे? वो लड़का अपना मुंह नीचे करके बैठा हुआ था और विनोद के मुंह से भगवान का नाम सुनते ही उस लड़के को गुस्सा आने लगा। वो तभी अपना मुंह उठाकर विनोद की तरफ देखता है तो विनोद की छींक निकल जाता है, क्योंकि उस लड़के की दोनों आंखें नहीं थी, बस आंखों की जगह 2 काले गड्ढे ही थे और उसी से खून लगातार आ रहे थे। उसके साथ उसके गुस्से भरे चेहरे बहुत भयानक था। विनोद डरकर तेजी से दौड़ने लगता है। वो इतना तेजी से दौड़ रहा था, फिर भी उसके पीछे कैसे भी करके दौड़ते दौड़ते उस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर अपने आप को बंद कर देता है और बाहर देखता है तो वही लड़का बाहर खड़ा था और वो अपने मुंह से डरावनी आवाज निकाल रहा था। तेज कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं आ पा रहा था, इसलिए बहुत गुस्से से अपने लाल लाल आंखों से वो विनोद को घूर रहा था। बहुत समय तक वो वहीं पर ही खड़ा रहा और सूरज के आते ही वो वहां से गायब हो जाता है। और इसी बीच विनोद भी मंदिर में बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है। गांव वालों ने बाद में उसको देखते हैं तो उसको अस्पताल ले जाते हैं और सुबह वाली बात सबको पता चलता है। विनोद हॉस्पिटल से आने के बाद ठीक हो जाता है। वो उस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करके अपनी जान को बचाने के लिए धन्यवाद समर्पण करता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल वाला आइकन प्रेस करना ना भूलिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए।
मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर